नमस्कार मेरे प्यारे भाइयों, मैं हूं अनुज और आप सुन रहे हैं हॉरर कहानी, वो भी मेरी जुबानी। दोस्तों, आज का हॉरर पॉडकास्ट एक शख्स की है जिनका नाम सीताराम है। तो चलिए अब यह कहानी सीताराम जी के नजरिए से सुनते हैं। लेकिन उससे पहले आप लोगों से एक रिक्वेस्ट है, आप लोग हाइप पॉइंट भेजकर अपना सपोर्ट जरूर दिखाएं। और अगर आप लोग चाहते हैं कि आपका नाम वीडियो में लिया जाए तो कमेंट में अपना नाम और अपने शहर का नाम जरूर लिखें। तो अब ज्यादा समय नहीं लेते हैं, चलिए कहानी की शुरुआत करते हैं। नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम देव प्रताप है और आज जब मैं ये कहानी आप लोगों से साझा कर रहा हूं तो मेरी उम्र लगभग 50 के पार हो चुकी है। आज मेरे पास सब कुछ है, एक अच्छा कारोबार, भरा पूरा परिवार, समाज में इज्जत। लेकिन ये सब होते हुए भी आज भी जब कभी रात के सन्नाटे में किसी अनजान जगह से ढोल या अजीब मंत्रों जैसी आवाज कानों में पड़ती है तो मेरी रूह कांप जाती है, मेरे हाथ पैर ठंडे पड़ जाते हैं और वो खौफनाक मंजर मेरी आंखों के सामने किसी फिल्म की तरह चलने लगता है। ये उस घटना का असर है जो आज से लगभग 30 साल पहले घटी थी। एक ऐसी घटना जिसने मुझे और मेरे 3 दोस्तों की जिंदगी हमेशा हमेशा के लिए बदल कर रख दी। उस वक्त मैं कोई 22 से 23 साल का रहा हूंगा। जवानी का जोश था, खून में गर्मी थी और दुनिया की कोई फिक्र नहीं थी। हम 4 दोस्त थे, मैं, दीपक, खुशी और रजनी। हम चारों राजस्थान के एक बड़े शहर से ताल्लुक रखते थे और हमारे परिवार काफी रईस थे। पैसों की कोई कमी नहीं थी, इसलिए हमारी जिंदगियों में एडवेंचर और रोमांच कूट कूट कर भरा था। दीपक हम सब में सबसे ज्यादा बिंदास और बेखौफ था। उसे हर चीज में थ्रिल चाहिए होता था। पहाड़ों पर चढ़ना, सुनसान किलों में रात बिताना, तेज रफ्तार से गाड़ी चलाना, ये सब उसके शौक थे। खुशी, जैसा उसका नाम था वैसी ही वो थी, हमेशा हंसती मुस्कुराती, जिंदा दिल। वो मेरी सबसे अच्छी दोस्त थी, या शायद उससे भी कुछ ज्यादा। रजनी थोड़ी शांत और समझदार थी, लेकिन हमारी टोली में वो एक बैलेंस की तरह थी। वो हमेशा हमें किसी भी बड़ी बेवकूफी को करने से पहले सोचने पर मजबूर करती थी। हालांकि ज्यादातर बार हम उसकी सुनते नहीं थे। ये उन दिनों की बात है जब हम सब ने कॉलेज की पढ़ाई पूरी की थी और अपने अपने फैमिली बिजनेस में हाथ बंटाने की तैयारी कर रहे थे। जिंदगी में एक बड़ा बदलाव आने वाला था और हम उस जिम्मेदारी के बोझ तले दबने से पहले आजादी के कुछ पल और जी लेना चाहते थे। एक शाम हम सब मेरे फार्म हाउस पर बैठे थे। हल्की हल्की ठंड शुरू हो चुकी थी और सामने बॉनफायर जल रहा था। बातें हो रही थीं कि इस आजादी को कैसे यादगार बनाया जाए। दीपक ने अचानक एक नया आइडिया उछाला, यार एक लॉन्ग रोड ट्रिप पर चलते हैं, कहीं दूर जहां कोई रोक टोक ना हो। मुझे उसका आइडिया पसंद आया। कहां? मैंने पूछा। राजस्थान से तमिलनाडु, उसने अपनी आंखों में एक चमक के साथ कहा। सोचो तो सही, पूरा देश नाप लेंगे, अलग अलग कल्चर, अलग अलग लोग, और रास्ते में जहां दिल करेगा वहीं रुकेंगे। किसी होटल में नहीं, टेंट लगाकर कैंपिंग करेंगे, असली एडवेंचर। खुशी ये सुनकर उछल पड़ी। वाओ, क्या आइडिया है दीपक, कैंपिंग, बॉनफायर और खुला आसमान, मजा आ जाएगा। रजनी हमेशा की तरह थोड़ी हिचकिचाई, लेकिन ये सेफ होगा क्या, इतनी लंबी ड्राइव और वो भी सुनसान जगहों पर कैंपिंग, मुझे थोड़ा डर लग रहा है। दीपक हंस पड़ा। अरे यार रजनी, तू भी ना, डर के आगे ही तो जीत है, और हम सब साथ हैं, फिर किस बात का डर। मेरे पास लेटेस्ट कैंपिंग गियर है, SUV गाड़ी है, और रास्ते में किसी भी मुश्किल के लिए हम तैयार रहेंगे। मैंने भी रजनी को तसल्ली दी। हाँ रजनी, दीपक ठीक कह रहा है, हम कोई बच्चे नहीं हैं और ये हमारी जिंदगी का सबसे यादगार ट्रिप होगा। प्लीज मना मत करना। खुशी ने भी उसका हाथ पकड़कर कहा। हाँ रजनी, मान जाना, हम सब साथ रहेंगे। तीनों के दबाव और रोमांच के लालच में आखिरकार रजनी मान ही गई। उस रात हम सब बहुत उत्साहित थे। हमने पूरा प्लान बनाना शुरू कर दिया। नक्शे निकाले गए, रास्ते तय किए गए और जरूरी सामान की लिस्ट बनने लगी। हमारे घर वालों को मनाना कोई मुश्किल काम नहीं था। उन्हें हमारी ऐसी हरकतों की आदत थी और हमने उन्हें यकीन दिलाया कि हम पूरी सावधानी बरतेंगे। अगले 10 दिनों में हमने सारी तैयारी पूरी कर ली। दीपक की बड़ी सी SUV गाड़ी को पूरी तरह से सर्विस करवाया गया। उसमें टेंट, स्लीपिंग बैग, खाने पीने का सामान, फर्स्ट एड किट, टॉर्च और अपनी सुरक्षा के लिए मैंने पिताजी की लाइसेंसी रिवॉल्वर भी चुपके से रख ली थी। मुझे नहीं पता था कि मैं ऐसा क्यों कर रहा था। शायद अंदर से कोई अनजाना सा डर था जिसे मैं खुद भी नहीं समझ पा रहा था। वो दिन भी आ गया जब हमें निकलना था।
सुबह सुबह का वक्त था, सूरज अभी निकला भी नहीं था। हम चारों गाड़ी में बैठे थे और एक नए रोमांच के लिए हमारा दिल जोर जोर से धड़क रहा था। हमने अपने घरों से अलविदा कहा और गाड़ी हाईवे पर दौड़ने लगी। शुरू के 2 दिन तो जैसे किसी सपने की तरह गुजरे। हम राजस्थान की सीमा पार करके मध्य प्रदेश में दाखिल हो चुके थे। रास्ते भर हम गाने गाते, एक दूसरे की टांग खींचते और सड़क किनारे ढाबों पर रुककर वहां के खाने का लुत्फ उठाते। हमारा प्लान था कि हम शहरों की भीड़ भाड़ से दूर किसी शांत और खूबसूरत जगह पर कैंपिंग करेंगे। दूसरे दिन की शाम होते होते हम मध्य प्रदेश के एक ऐसे इलाके में पहुंच चुके थे जो काफी सुनसान था। सड़क के दोनों तरफ दूर दूर तक फैले खेत थे और कहीं कहीं छोटे छोटे गांव नजर आ जाते थे। सूरज ढल रहा था और आसमान में सिंदूरी रंग फैलने लगा था। तभी खुशी ने कहा, देखो वो जगह कितनी खूबसूरत है। मैंने उस तरफ देखा। सड़क से थोड़ी दूरी पर एक नहर बह रही थी। नहर के किनारे हरे भरे पेड़ थे और माहौल में एक अजीब सी शांति थी। वो जगह कैंपिंग के लिए एकदम परफेक्ट लग रही थी। दीपक ने गाड़ी उस कच्ची सड़क की तरफ मोड़ दी जो नहर की ओर जा रही थी। आज रात यहीं रुकते हैं, उसने कहा। जगह शानदार है। हम नहर के किनारे एक साफ सुथरी जगह देखकर रुक गए। गाड़ी से उतरते ही ताजी हवा के झोंके ने हमारा स्वागत किया। हम सब बहुत खुश थे। हमने मिलकर टेंट लगाना शुरू कर दिया। 2 टेंट थे, एक लड़कों के लिए और एक लड़कियों के लिए। रजनी और खुशी अपना टेंट सेट करने लगी और मैं और दीपक लकड़ियां इकट्ठा करने लगे ताकि रात में बॉनफायर जला सकें। अभी हम काम में लगे ही हुए थे कि पास के खेत से एक बूढ़ा आदमी हमारी तरफ आता हुआ दिखाई दिया। वो शायद कोई किसान था। उसके चेहरे पर अजीब सी चिंता की लकीरें थीं। वो हमारे पास आकर रुका और हमें घूर घूर कर देखने लगा। क्या कर रहे हो यहां बच्चों? उसकी आवाज में एक तरह की चेतावनी थी। दीपक अपनी ही धुन में बोला, नमस्ते काका, हम लोग ट्रैवलर हैं, आज रात यहीं कैंप करेंगे। उस बूढ़े आदमी ने न में सिर हिलाया। ना बेटा, ये जगह ठीक ना है। सूरज ढलने के बाद यहां कोई ना रुकता। तुम लोग शहर के हो, तुम नहीं समझोगे। यहां से चले जाओ, पास में ही गांव है, वहां सरपंच के यहां रुक जाना। रजनी ने फौरन पूछा, क्यों काका, क्या बात है? यहां कोई जंगली जानवर है क्या? बूढ़े ने एक गहरी सांस ली और बोला, जानवरों से ज्यादा खतरनाक चीजें घूमती हैं यहां रात में। ये नहर, ये आम नहर नहीं है, इसे मुर्दों की नहर कहते हैं। दूर दराज के गांव वाले अपने मुर्दों को जलाने के बाद उनकी राख यहीं बहाते हैं। और कुछ ऐसे भी हैं जो यहां आकर वो सब करते हैं जो भगवान की नजर में गुनाह है। उसकी बातें सुनकर एक पल के लिए हम सब चुप हो गए। माहौल में जो खुशी थी उसमें अचानक एक अनजाना सा डर घुल गया था। खुशी ने मेरा हाथ पकड़ लिया, लेकिन दीपक हंस पड़ा। उसका यही अंदाज था, वो किसी भी गंभीर बात को मजाक में उड़ा देता था। अरे काका, आप भी किन बातों में विश्वास करते हो? ये सब पुरानी कहानियां हैं, हम किसी से नहीं डरते। आप फिक्र मत करो, हम अपना ध्यान रख लेंगे। बूढ़े आदमी ने हमारी तरफ बड़ी निराशा से देखा। उसे शायद समझ आ गया था कि हम उसकी बात नहीं मानेंगे। ठीक है बच्चों, जैसी तुम्हारी मर्जी, पर याद रखना, अगर रात में कोई अजीब आवाज आए, कोई परछाई दिखे, तो टेंट से बाहर मत निकलना। और खासकर नहर के उस पार तो भूलकर भी मत जाना, वहां श्मशान है। ये कहकर वो बूढ़ा आदमी जैसे आया था वैसे ही चुपचाप वापस अपने खेत की तरफ चला गया। उसके जाने के बाद हम एक दूसरे को देखने लगे। रजनी और खुशी के चेहरे पर डर साफ दिख रहा था। रजनी बोली, देव, मुझे लगता है हमें यहां से चलना चाहिए। वो आदमी सच बोल रहा था, मुझे यहां अच्छा महसूस नहीं हो रहा। खुशी ने भी हाँ में हाँ मिलाई। हाँ देव, प्लीज चलो ना, हम किसी और जगह कैंप कर लेंगे। मैं भी थोड़ा सोच में पड़ गया था। उस बूढ़े की आंखों में एक सच्चाई सी लग रही थी, लेकिन दीपक वो कहां मानने वाला था। तुम लोग भी बच्चों जैसी बातें कर रही हो, उसने कहा। एक बूढ़े की कहानी सुनकर डर गए। अरे यही तो एडवेंचर है, थोड़ा डर, थोड़ा थ्रिल, कुछ नहीं होगा, मैं हूं ना तुम सबके साथ। उसने माहौल को हल्का करने की कोशिश की और मजाक करने लगा। धीरे धीरे रजनी और खुशी का डर भी कम हो गया, या शायद उन्होंने दीपक के भरोसे पर यकीन कर लिया। मैंने भी अपने मन के डर को झिड़क दिया। सोचा कि शायद वो बूढ़ा आदमी हमें यूं ही डरा रहा होगा ताकि हम उसकी बताई जगह पर रुक जाएं। देखते ही देखते अंधेरा घिर आया। हमने लकड़ियां जलाकर आग तैयार कर ली। आग की रोशनी में हम सब उसके चारों तरफ बैठ गए। हमने पैकेट वाला खाना गर्म किया और खाने लगे। धीरे धीरे माहौल फिर से पहले जैसा होने लगा था। हम बातें कर रहे थे, हंस रहे थे। आसमान में चांद निकल आया था और लाखों तारे टिमटिमा रहे थे।
नहर के पानी में चांद की परछाई बेहद खूबसूरत लग रही थी। वो नजारा इतना दिलकश था कि हम उस बूढ़े आदमी की चेतावनी को लगभग भूल ही चुके थे। खाना खाने के बाद हम देर रात तक बातें करते रहे। दीपक अपने पुराने किस्से सुना रहा था कि कैसे उसने एक बार एक भुताहा हवेली में रात बिताई थी। उसकी बातें सुनकर लड़कियां और डर भी रही थीं और हंस भी रही थीं। रात के करीब 12 बजे होंगे जब हमने सोने का फैसला किया। रजनी और खुशी अपने टेंट में चली गईं और मैं और दीपक अपने टेंट में आ गए। टेंट के अंदर स्लीपिंग बैग में घुसते ही दिन भर की थकान महसूस होने लगी। मैं लेटा हुआ था लेकिन नींद नहीं आ रही थी। उस बूढ़े आदमी की बातें बार बार मेरे कानों में गूंज रही थी। ये जगह ठीक ना है, मुर्दों की नहर, श्मशान। मैंने टेंट के कपड़े से बाहर झांका। आग अभी भी धीमी धीमी जल रही थी। चांद की रोशनी में सब कुछ साफ दिख रहा था। माहौल में एक अजीब सी खामोशी थी, सिवाय झींगुरों की आवाज के और कुछ सुनाई नहीं दे रहा था। मैंने दीपक की तरफ देखा, वो शायद सो चुका था। मैंने भी आंखें बंद कर लीं और सोने की कोशिश करने लगा। पर मुझे क्या पता था कि यह खामोशी एक भयानक तूफान से पहले की शांति थी। मुझे क्या पता था कि उस रात हम अनजाने में एक ऐसी दुनिया में कदम रखने वाले थे जहां से वापसी का कोई रास्ता नहीं था। वो रात हमारी जिंदगी की आखिरी सामान्य रात होने वाली थी। उस रात के बाद जो हुआ उसने हमारी आत्माओं पर ऐसे जख्म दिए जो शायद कभी नहीं भर पाएंगे। वो रात एक जश्न की रात नहीं बल्कि मातम की शुरुआत थी। एक ऐसे मातम की जिसने हमसे हमारा सब कुछ छीन लिया। और ये सब उस एक गलती की वजह से हुआ जो हमें कभी नहीं करनी चाहिए थी। उस बूढ़े आदमी की चेतावनी को अनसुना करने की गलती और उस जगह पर रुकने की गलती। मैं अपने स्लीपिंग बैग में लेटा हुआ था और नींद कोसों दूर थी। बाहर आग की हल्की हल्की चटकने की आवाज आ रही थी, लेकिन उसके अलावा एक अजीब सा सन्नाटा था। इतना गहरा सन्नाटा कि मुझे अपने दिल की धड़कन भी साफ सुनाई दे रही थी। उस बूढ़े किसान की बातें मेरे दिमाग में किसी कांटे की तरह चुभ रही थीं। मैं बार बार खुद को समझा रहा था कि ये सब अंधविश्वास है, लेकिन दिल के किसी कोने में एक अनजाना सा डर घर कर गया था। तभी मुझे कुछ अजीब महसूस हुआ। हवा में एक अजीब सी गंध घुलने लगी थी, जैसे कुछ जल रहा हो, लेकिन ये लकड़ी के जलने की गंध नहीं थी। ये कुछ और थी, बहुत तीखी और परेशान करने वाली, जैसे मांस जल रहा हो। मैंने सोचा शायद आसपास किसी गांव में किसी ने कुछ जलाया होगा। मैंने इस बात पर ज्यादा ध्यान न देने की कोशिश की और करवट बदल ली। दीपक गहरी नींद में सो रहा था। उसकी सांसों की आवाज आ रही थी। मैं भी सोने की कोशिश करने लगा। न जाने कब मेरी आंख लग गई। अचानक मेरी नींद किसी आवाज से टूटी। ये आवाज बहुत धीमी थी, जैसे कोई कुछ बुदबुदा रहा हो। मैंने आंखें खोली। टेंट के अंदर अंधेरा था। मैंने अंदाजे से वक्त देखा। रात के शायद 2 बज रहे होंगे। वो आवाजें अभी भी आ रही थीं। ऐसा लग रहा था जैसे कुछ लोग बहुत धीमी आवाज में कोई मंत्र पढ़ रहे हों। मेरा दिल जोर से धड़कने लगा। मैंने धीरे से दीपक को हिलाया। दीपक, उठ, मैंने फुसफुसाते हुए कहा। क्या है यार देव, सोने दे, उसने नींद में कहा। चुप, जरा सुन, मैंने कहा। दीपक एक झटके में उठकर बैठ गया। अब वो भी उन आवाजों को सुन सकता था। हम दोनों ने एक दूसरे की तरफ देखा। हमारी आंखों में एक ही सवाल था, ये कौन लोग हैं और इतनी रात को यहाँ क्या कर रहे हैं? आवाजें नहर के दूसरी तरफ से आ रही थी, उस तरफ जहां उस बूढ़े ने श्मशान होने की बात कही थी। दीपक की आंखों में डर की जगह एक अजीब सी चमक थी, रोमांच की चमक। चल देखते हैं कौन है, उसने फुसफुसाते हुए कहा। पागल है क्या? मैंने उसे रोका। उस बूढ़े ने मना किया था, हमें टेंट से बाहर नहीं निकलना चाहिए। अरे यार, तू हमेशा डरता रहता है, उसने चिढ़कर कहा। क्या पता कोई खजाना छुपा रहा हो या फिर कुछ और मजेदार हो रहा हो। मैं तो जा रहा हूं। वो टेंट की जिप खोलने लगा। मैंने उसे रोकने की बहुत कोशिश की, लेकिन वो नहीं माना। ठीक है, लेकिन हम लड़कियों को नहीं उठाएंगे। वो डर जाएंगी और हम बहुत सावधानी से जाएंगे। हम दोनों चुपके से टेंट से बाहर निकले। आग लगभग बुझ चुकी थी, बस अंगारे दहक रहे थे। चांद की रोशनी में हम धीरे धीरे नहर के किनारे की तरफ बढ़े। वो मंत्र जैसी आवाजें अब और साफ सुनाई दे रही थीं। वो संस्कृत के श्लोक नहीं थे, भाषा कुछ और ही थी, बहुत अजीब और डरावनी। हम नहर के किनारे उगी झाड़ियों में छिप गए। वहां से दूसरी तरफ का नजारा साफ दिख रहा था और जो हमने देखा उसे देखकर हमारी रूह कांप गई। नहर के उस पार श्मशान की जमीन पर 5 लोग एक आग के घेरे के चारों तरफ बैठे थे। उन्होंने काले रंग के कपड़े पहने हुए थे और उनके चेहरे पर राख या कोई लेप लगा हुआ था, जिससे चांद की रोशनी में
उनके चेहरे बहुत भयानक लग रहे थे। वो सब मिलकर उन्हीं अजीब मंत्रों को दोहरा रहे थे। लेकिन सबसे खौफनाक चीज वो थी जो आग के ऊपर रखी थी। वहां एक इंसानी लाश थी जो अधजली हालत में थी। वो लोग उस लाश के साथ कोई भयानक पूजा या रस्म कर रहे थे। उनमें से एक, जो शायद उनका गुरु या मुखिया लग रहा था, बार बार उस लाश के ऊपर कोई तरल पदार्थ छिड़कता और आग और तेजी से भड़क उठती। हवा में वही मांस के जलने की गंध और भी तेज हो गई थी। मैं ये सब देखकर इतना डर गया था कि मेरा पूरा शरीर कांपने लगा था। मैंने दीपक का हाथ पकड़ा और वापस चलने का इशारा किया। यह कोई मजाक नहीं था। ये लोग तांत्रिक थे और किसी भयानक साधना में लगे हुए थे। उस बूढ़े ने हमें सही चेतावनी दी थी, लेकिन दीपक, उसकी आंखों में डर की जगह अब भी वही रोमांच और उत्सुकता थी। उसने अपनी जेब से अपना मोबाइल निकाला। तू क्या कर रहा है? मैंने हैरानी से पूछा। वीडियो बना रहा हूं, उसने धीरे से कहा। सोच, ये वीडियो अगर इंटरनेट पर गया तो वायरल हो जाएगा, हम फेमस हो जाएंगे। तेरा दिमाग खराब हो गया है क्या? मैंने गुस्से से कहा। मोबाइल बंद कर और चल यहां से। अगर उन्होंने हमें देख लिया तो वो हमें जिंदा नहीं छोड़ेंगे। कुछ नहीं होगा, उन्हें पता भी नहीं चलेगा, उसने कहा और वीडियो रिकॉर्डिंग शुरू कर दी। मैं उसे खींचकर वापस ले जाना चाहता था, लेकिन तब तक बहुत देर हो चुकी थी। शायद हमारे हिलने डुलने से झाड़ियों में सरसराहट हुई, या शायद उन तांत्रिकों की शक्तियां ही ऐसी थीं कि उन्हें हमारी मौजूदगी का एहसास हो गया। अचानक उन सब का मंत्र पढ़ना बंद हो गया। एक पल के लिए वहां मौत जैसा सन्नाटा छा गया। फिर उनके मुखिया ने धीरे से अपना सिर घुमाया और सीधा हमारी तरफ देखा। उसकी आंखें, हे भगवान, उसकी आंखें किसी इंसान की नहीं थीं। वो अंधेरे में लाल अंगारों की तरह चमक रही थी। उसने हमें देख लिया था। एक पल के लिए हम दोनों जैसे पत्थर के बन गए। न हम हिल पा रहे थे, न कुछ बोल पा रहे थे। कौन हो तुम? उस तांत्रिक की आवाज किसी गहरी गुफा से आती हुई लगी। उसकी आवाज में इतना गुस्सा और नफरत थी कि हमारे खून जम गया। तभी दीपक के हाथ से डर के मारे मोबाइल छूटकर जमीन पर गिर पड़ा। उस छोटी सी आवाज ने जैसे उन सबको यकीन दिला दिया कि हम वहां मौजूद हैं। वो पांचों एक साथ खड़े हो गए। उनका मुखिया गुस्से में चिल्लाया, तुम नीच इंसानों ने हमारी शमशान सिद्धि को खंडित कर दिया। तुमने हमारे अघोरेश्वर का अपमान किया है। अब तुम जिंदा नहीं बचोगे। ये कहकर वो सब नहर को पार करके हमारी तरफ दौड़ने लगे। वो इतनी तेजी से आ रहे थे जैसे कोई जंगली जानवर अपने शिकार पर झपट रहा हो। अब हमारे होश ठिकाने आए। हम दोनों अपनी जान बचाने के लिए वापस अपने कैंप की तरफ भागे। खुशी, रजनी, उठो, भागो, मैं चिल्ला रहा था। हमारी चिल्लाने की आवाज सुनकर लड़कियां भी घबराकर अपने टेंट से बाहर निकली। उन्होंने उन तांत्रिकों को हमारी तरफ आते देखा तो उनकी चीख निकल गई। गाड़ी स्टार्ट कर दीपक, मैं चिल्लाया। हम चारों बदहवासी में गाड़ी की तरफ भागे। वो तांत्रिक हमारे बहुत करीब पहुंच चुके थे। उनमें से एक ने दीपक का पैर पकड़ लिया। दीपक जमीन पर गिर पड़ा। मैं वापस मुड़ा और अपनी पूरी ताकत से उस तांत्रिक के मुंह पर एक लात मारी। वो पीछे हटा और दीपक उठकर गाड़ी की तरफ भागा। दीपक ने जल्दी से ड्राइवर सीट पर बैठकर गाड़ी स्टार्ट करने की कोशिश की, लेकिन घबराहट में गाड़ी स्टार्ट ही नहीं हो रही थी। वो तांत्रिक अब गाड़ी के चारों तरफ पहुंच चुके थे। वो गाड़ी के शीशों पर अपने हाथों से जोर जोर से पीटने लगे। उनके नाखून बड़े और नुकीले थे, जिनसे शीशों पर खरोंचें पड़ रही थीं। खुशी और रजनी पीछे की सीट पर रो रही थी। मैं आगे दीपक के साथ बैठा था। अचानक उनके मुखिया ने अपना हाथ उठाया और कुछ मंत्र बुदबुदाया। देखते ही देखते गाड़ी का अगला टायर अपने आप फट गया। एक जोर का धमाका हुआ। अब हमें समझ आ गया था कि हम इनसे लड़कर नहीं बच सकते। ये लोग साधारण इंसान नहीं थे। अब तुम सब यहीं मरोगे, मुखिया हंसते हुए बोला। उसकी हंसी किसी शैतान की हंसी जैसी थी। तभी हमें दूर से कुछ मशालें और लोगों के चिल्लाने की आवाजें सुनाई दी। अरे कौन है वहां? ये पास के गांव के लोग थे। शायद हमारी चीखें और टायर फटने की आवाज सुनकर वो लोग जाग गए थे और देखने आए थे कि क्या हुआ। उनमें से कुछ के हाथों में लाठियां और दरांती थी। गांव वालों को अपनी तरफ आते देखकर वो तांत्रिक एक पल के लिए रुके। उनके मुखिया ने गुस्से से गांव वालों और फिर हमारी तरफ देखा। उसे समझ आ गया था कि अब वो हमें यहां मार नहीं सकता। आज तुम बच गए, वो मुझसे और दीपक से बोला। उसकी आंखें नफरत से जल रही थीं। लेकिन हमारी साधना भंग करने की सजा तुम्हें मिलकर रहेगी। तुम जहां भी जाओगे, हमारी दी हुई सौगात तुम्हारे साथ जाएगी। तुम तड़पोगे, तुम गिड़गिड़ाओगे, लेकिन मौत भी तुम्हें नसीब नहीं होगी।
ये कहकर उसने अपनी मुट्ठी में रखी राख जैसी कोई चीज हमारी गाड़ी पर फेंकी। वो राख हमारे ऊपर भी आकर गिरी। फिर वो पांचों तांत्रिक पलक झपकते ही अंधेरे में गायब हो गए, जैसे वो कभी वहां थे ही नहीं। गांव वाले हमारे पास पहुंचे। हम चारों बुरी तरह से डरे हुए थे। हमारी हालत देखकर वो समझ गए कि जरूर कुछ बहुत बुरा हुआ है। वही बूढ़ा किसान भी भीड़ में था। मैंने तुम्हें मना किया था ना बच्चों, उसने अफसोस से कहा। तुमने अघोरियों की साधना में विघ्न डाल दिया। उन्होंने तुम पर बहुत बुरा जादू कर दिया है। हम कुछ भी बोलने की हालत में नहीं थे। गांव वाले हमें अपने साथ गांव ले गए। उन्होंने हमें पानी पिलाया, हमें शांत करने की कोशिश की। सरपंच ने कहा कि हमें सुबह होते ही यहां से निकल जाना चाहिए। उस रात हम सरपंच के घर के आंगन में सोए, लेकिन नींद किसे आनी थी। हम चारों बस एक दूसरे को देख रहे थे। हमारे शरीर अभी भी कांप रहे थे। उस तांत्रिक की आखिरी बातें मेरे कानों में गूंज रही थीं। हमारी दी हुई सौगात तुम्हारे साथ जाएगी। हमें नहीं पता था कि वो सौगात क्या थी। हमें नहीं पता था कि हमारा सामना किस बला से हुआ था। हम बस इतना जानते थे कि दीपक की एक छोटी सी गलती, एक वीडियो बनाने के रोमांच ने हमारी जिंदगी को एक ऐसे मोड़ पर लाकर खड़ा कर दिया था जहां से आगे सिर्फ अंधेरा और खौफ था। वो रात तो जैसे तैसे कट गई, लेकिन उसके साथ ही हमारी जिंदगी की रोशनी भी खत्म हो गई। असली डरावना सपना तो अब शुरू होने वाला था। सुबह जब सूरज की पहली किरण दरवाजे से छनकर मेरे चेहरे पर पड़ी तो मैं हड़बड़ाकर उठ बैठा। एक पल के लिए मुझे लगा कि शायद पिछली रात एक भयानक सपना था, लेकिन फिर मैंने अपने चारों तरफ देखा। सरपंच के घर का कच्चा आंगन, एक कोने में सहमी हुई बैठी खुशी और रजनी, और मेरे बगल में खाली आंखों से छत को घूरता हुआ दीपक। ये सब सपना नहीं था, ये एक खौफनाक हकीकत थी। गांव वालों ने हमारी बहुत मदद की। उन्होंने हमारी गाड़ी का फटा हुआ टायर बदल दिया। सरपंच ने हमें चाय नाश्ता करवाया और फिर से हिदायत दी कि हम जितनी जल्दी हो सके यहां से निकल जाएं। वो अघोरी जल्दी किसी को नहीं छोड़ते। बच्चों, उन्होंने चिंता से कहा, तुम लोग शहर जाकर किसी अच्छे पंडित या जानकार को जरूर दिखाना। हम उनका शुक्रिया अदा करके अपनी गाड़ी में बैठे। किसी ने भी एक शब्द नहीं कहा। गाड़ी में एक अजीब सी खामोशी थी, इतनी भारी कि सांस लेना भी मुश्किल लग रहा था। दीपक गाड़ी चला रहा था, लेकिन उसकी नजरें सड़क पर नहीं बल्कि कहीं और ही थीं। वो उस रात के हादसे के लिए खुद को जिम्मेदार मान रहा था और अपराध बोध से भर गया था। खुशी और रजनी पीछे की सीट पर एक दूसरे से सटी हुई बैठी थी। उनकी आंखों में डर साफ झलक रहा था। मैं आगे बैठा बस बाहर की तरफ देख रहा था। मेरे कानों में अब भी उस तांत्रिक की शैतानी हंसी और उसके आखिरी शब्द गूंज रहे थे, तुम तड़पोगे, तुम गिड़गिड़ाओगे, लेकिन मौत भी तुम्हें नसीब नहीं होगी। हमने फैसला किया कि हम इस ट्रिप को यहीं खत्म कर देंगे। तमिलनाडु जाने का कोई सवाल ही नहीं उठता था। अब हम बस जल्द से जल्द अपने घर, अपने सुरक्षित माहौल में पहुंचना चाहते थे। हमने दिल्ली होकर वापस राजस्थान जाने का रास्ता चुना। लगभग 2-3 घंटे तक गाड़ी में वैसी ही खामोशी छाई रही। फिर धीरे धीरे हमने एक दूसरे से बात करने की कोशिश की, माहौल को सामान्य बनाने की कोशिश की। सब ठीक हो जाएगा, मैंने हिम्मत करके कहा। हम घर पहुंचकर इस बारे में सोचेंगे कि क्या करना है। खुशी ने धीरे से कहा, मुझे बहुत डर लग रहा है देव। वो लोग इंसान नहीं थे। वो जो भी थे, अब हम उनसे बहुत दूर आ चुके हैं। मैंने उसे तसल्ली दी, लेकिन मैं खुद भी अपनी इस बात पर यकीन नहीं कर पा रहा था। मुझे ऐसा महसूस हो रहा था जैसे कोई अदृश्य चीज हमारे साथ ही इस गाड़ी में सफर कर रही है। एक ठंडक, एक नकारात्मक ऊर्जा। दोपहर होते होते हमें भूख लगने लगी। हम एक हाईवे पर बने अच्छे से ढाबे पर रुके। हमने सोचा कि शायद कुछ खाने पीने से हमारा मन हल्का होगा। हम एक टेबल पर जाकर बैठ गए और खाना ऑर्डर किया। खाना आया, हम सब ने खाना शुरू किया, लेकिन तभी मैंने कुछ अजीब देखा। रजनी, जो हमेशा बहुत नपा-तुला खाती थी, आज जानवरों की तरह खाने पर टूट पड़ी थी। वो बहुत तेजी से खा रही थी, जैसे उसने सदियों से कुछ खाया ना हो। खाना उसके मुंह के किनारों से गिर रहा था, लेकिन उसे कोई परवाह नहीं थी। उसने अपनी प्लेट खत्म करने के बाद खुशी की प्लेट से भी खाना उठाकर खाना शुरू कर दिया। रजनी, आराम से खाओ, खुशी ने हैरानी से कहा। रजनी ने उसकी तरफ ऐसी नजरों से देखा कि खुशी डर गई। उसकी आंखें, वो रजनी की आंखें नहीं लग रही थीं। उनमें एक अजीब सी भूख और गुस्सा था। फिर वो बिना कुछ कहे फिर से खाने में लग गई। हम तीनों एक दूसरे को देखने लगे। ये रजनी का व्यवहार नहीं था। वो बहुत तहजीब वाली लड़की थी। खाना खत्म करने के बाद जब हम हाथ धोने गए तो
तो रजनी वॉशरूम में चली गई। काफी देर तक जब वो बाहर नहीं आई तो खुशी उसे देखने गई। कुछ ही देर में खुशी की जोर से चीखने की आवाज आई। हम सब भागकर वॉशरूम की तरफ गए। अंदर का नजारा देखकर हमारे होश उड़ गए। रजनी शीशे के सामने खड़ी थी और अपने ही नाखूनों से अपने चेहरे को खरोंच रही थी। उसके गालों पर खून की लकीरें बन गई थीं। रजनी, ये क्या कर रही हो? मैंने भागकर उसके हाथ पकड़े। उसने मेरी तरफ घूमकर देखा और एक अजीब कर्कश आवाज में हंसने लगी। वो हंसी रजनी की नहीं थी, वो किसी और की थी। छोड़ मुझे, वो उसी भयानक आवाज में चिल्लाई। मैं इस शरीर को खत्म कर दूंगी, ये अब मेरा है। उसकी आवाज सुनकर हम सब सन्न रह गए। उस तांत्रिक की सौगात ने अपना असर दिखाना शुरू कर दिया था। ये कोई काला जादू था, कोई बुरी आत्मा थी जिसे उन्होंने रजनी के शरीर पर कब्जा करने के लिए भेज दिया था। दीपक और मैंने बड़ी मुश्किल से उसे पकड़कर गाड़ी तक लाए। ढाबे के लोग हमें अजीब नजरों से देख रहे थे। हम जल्दी से गाड़ी में बैठे और वहां से निकल गए। गाड़ी में रजनी अजीब हरकतें कर रही थी। वो कभी हंसती, कभी रोती, कभी जानवरों जैसी आवाजें निकालती। खुशी उसे संभालने की कोशिश कर रही थी, लेकिन रजनी उसे भी काटने और खरोंचने की कोशिश कर रही थी। हम सब बुरी तरह से डर गए थे। हमें समझ नहीं आ रहा था कि हम क्या करें। रजनी की हालत हर पल बिगड़ती जा रही थी। वो अब हमें पहचान भी नहीं रही थी। हमें इसे किसी मंदिर में ले जाना चाहिए, खुशी ने रोते हुए कहा। शायद भगवान हमारी मदद करें। पास ही एक छोटा सा कस्बा था। हमने वहां के लोगों से पूछा तो पता चला कि थोड़ी दूरी पर एक पहाड़ी पर एक बहुत पुराना शिव मंदिर है। लोगों की उसमें बहुत आस्था थी। हमने बिना एक पल सोचे गाड़ी उस मंदिर की तरफ मोड़ दी। पहाड़ी पर पहुंचकर जब हम रजनी को गाड़ी से उतारने लगे तो उसने जोर जोर से चिल्लाना शुरू कर दिया। नहीं, मुझे वहां नहीं जाना, मुझे आग लगती है, मुझे जाने दो। उसके शरीर में जैसे कई लोगों की ताकत आ गई थी। हम तीनों मिलकर भी उसे संभाल नहीं पा रहे थे। वो मंदिर की तरफ जाने से मना कर रही थी, जैसे कोई अदृश्य शक्ति उसे रोक रही हो। तभी मंदिर के पुजारी, जो शायद हमारा शोर सुनकर बाहर आए थे, उन्होंने हमें देखा। वो एक अनुभवी और ज्ञानी व्यक्ति लग रहे थे। वो हमारी स्थिति को एक नजर में ही समझ गए। उन्होंने अपने हाथ में रखा लोटा उठाया, जिसमें शायद गंगा जल था, और कुछ मंत्र पढ़कर वो जल रजनी के ऊपर छिड़का। जल की बूंदें पड़ते ही रजनी ऐसे तड़पने लगी जैसे किसी ने उस पर तेजाब डाल दिया हो। वो जोर जोर से चीख रही थी। उसके मुंह से झाग निकलने लगा। फिर अचानक वो बेहोश होकर जमीन पर गिर पड़ी। इसे अंदर ले आओ, पुजारी जी ने शांत स्वर में कहा। हम रजनी को उठाकर मंदिर के गर्भगृह में ले गए। वहां एक अजीब सी शांति और सकारात्मक ऊर्जा थी। पुजारी जी ने कुछ और पूजा पाठ किया और एक ताबीज रजनी के गले में पहना दिया। लगभग आधे घंटे बाद रजनी को होश आया। उसने आंखें खोली और हम सबको देखकर हैरानी से पूछा, हम यहाँ क्या कर रहे हैं और मेरे चेहरे पर ये निशान कैसे हैं? उसे कुछ भी याद नहीं था। ढाबे से लेकर अब तक जो कुछ भी हुआ था वो सब उसके दिमाग से निकल चुका था। हम समझ गए कि मंदिर की शक्ति और पुजारी जी के मंत्रों ने उस बुरी आत्मा को अस्थायी रूप से शांत कर दिया था। हमने पुजारी जी को सारी बात बताई। उन्होंने एक गहरी सांस ली और कहा, तुम लोगों ने बहुत बड़ी गलती कर दी बच्चों। तुमने श्मशान में की जाने वाली एक बहुत ही शक्तिशाली और तामसिक साधना को भंग किया है। वो कोई साधारण तांत्रिक नहीं, अघोरी थे। उन्होंने तुम लोगों पर मसान छोड़ दिया है। ये एक ऐसी आत्मा होती है जिसे श्मशान की राख और मरे हुए इंसान के मांस से बनाया जाता है। ये जिसके पीछे पड़ जाती है उसे बर्बाद करके ही छोड़ती है। उनकी बातें सुनकर हमारे पैरों तले जमीन खिसक गई। अब क्या होगा बाबा जी? मैंने कांपती हुई आवाज में पूछा। क्या इसका कोई उपाय नहीं है? उपाय है, लेकिन बहुत कठिन है, उन्होंने कहा। इस मंदिर की परिधि में जब तक तुम रहोगे यह आत्मा शांत रहेगी, लेकिन जैसे ही तुम यहां से दूर जाओगे ये फिर से हावी हो जाएगी। इसका असली तोड़ सिर्फ किसी सिद्ध पीठ में ही हो सकता है। पर पहले तुम लोग इस लड़की को किसी अच्छे डॉक्टर को दिखाओ। इसका दिमाग इस सदमे को बर्दाश्त नहीं कर पाया है। हम निराश हो गए। हमें लगा था कि यहां हमारी समस्या का हल हो जाएगा, लेकिन ये तो बस एक अस्थायी आराम था। हमने पुजारी जी का धन्यवाद किया और रजनी को लेकर वापस दिल्ली की तरफ चल दिए। रजनी अब बिल्कुल सामान्य लग रही थी, लेकिन हम सब जानते थे कि यह शांति ज्यादा देर टिकने वाली नहीं है। गाड़ी में बैठते ही मेरा दिल फिर से घबराने लगा। मुझे ऐसा लग रहा था जैसे वो बुरी आत्मा अभी भी हमारे आसपास ही है, बस मौके का इंतजार कर रही है। और मेरा डर सही साबित हुआ। जैसे ही हम उस कस्बे से निकलकर हाईवे पर आए और मंदिर हमारी नजरों से ओझल हुआ,
रजनी ने फिर से अजीब हरकतें करना शुरू कर दिया। वो फिर से हंसने लगी, उसी भयानक आवाज में। उसने अपने गले से वो ताबीज नोच कर बाहर फेंक दिया। तुम क्या सोचते हो, तुम इस शिव के टुकड़े से मुझे बांध लोगे? मैं मसान हूं, मैं इसे लेकर ही जाऊंगी, वो चिल्लाई। खौफ का वो साया एक बार फिर हम पर हावी हो चुका था। अब हमें यकीन हो गया था कि हम किसी बहुत बड़ी मुसीबत में फंस चुके हैं, एक ऐसी मुसीबत जिससे निकलना लगभग नामुमकिन था। हमारा रोमांच का सफर अब एक जानलेवा दौड़ में बदल चुका था, जहां हम अपनी जिंदगी और अपनी आत्मा को बचाने के लिए भाग रहे थे। दिल्ली पहुंचते पहुंचते रात हो चुकी थी। रजनी की हालत रास्ते भर बिगड़ती सुधरती रही। जब भी हम किसी मंदिर या धार्मिक स्थल के पास से गुजरते, वो शांत हो जाती, लेकिन जैसे ही हम आगे बढ़ते, वो भयानक आत्मा फिर से उस पर हावी हो जाती। हम सब थक कर चूर हो चुके थे, शारीरिक रूप से भी और मानसिक रूप से भी। हमारी समझ में नहीं आ रहा था कि हम क्या करें, कहां जाएं। हमें इसे सबसे अच्छे हॉस्पिटल में ले जाना चाहिए, दीपक ने आखिरकार कहा। उसकी आवाज में अब पहले वाला आत्मविश्वास नहीं था। वो टूटा हुआ और डरा हुआ लग रहा था। शायद डॉक्टर कुछ कर पाए। हम पुजारी की बात को भूलकर या शायद जानबूझकर अनसुना करके मॉडर्न साइंस पर भरोसा करना चाहते थे। हमें लग रहा था कि शायद ये सब उस खौफनाक मंजर को देखने का दिमाग पर असर है, एक तरह का मानसिक सदमा। हम दिल्ली के सबसे बड़े और नामी प्राइवेट हॉस्पिटल में पहुंचे। इमरजेंसी वार्ड में रजनी को ले जाते ही उसकी हालत फिर से बिगड़ गई। वो डॉक्टरों और नर्सों पर चिल्लाने लगी, उन्हें गालियां देने लगी। उसने एक नर्स के हाथ पर काट भी लिया। बड़ी मुश्किल से उसे काबू में करके एक कमरे में शिफ्ट किया गया और उसे नींद का इंजेक्शन दिया गया। तब जाकर वो शांत हुई। हमने डॉक्टरों को सारी कहानी बताई, लेकिन हमने तांत्रिकों और काले जादू वाली बात छुपा ली। हमें डर था कि वो हमें पागल समझेंगे। हमने बस इतना बताया कि हमने एक बहुत ही भयानक हादसा देखा है, जिसके बाद से हमारी दोस्त ऐसा बर्ताव कर रही है। सीनियर साइकेट्रिस्ट मनोचिकित्सक ने हमसे बात की। वो एक अधेड़ उम्र के सुलझे हुए इंसान लग रहे थे। उन्होंने हमारी बात ध्यान से सुनी और कहा, देखिए, जो कुछ भी आप लोगों ने देखा वो बहुत ट्रॉमेटिक था। ऐसा लगता है कि आपकी दोस्त एक गहरे पोस्ट ट्रॉमेटिक स्ट्रेस डिसऑर्डर (PTSD) या शायद शेयर्ड साइकोसिस का शिकार हो गई है। उसके दिमाग ने उस सदमे को स्वीकार नहीं किया है और वो इस तरह से रिएक्ट कर रही है। उनकी बातें हमें कुछ हद तक तार्किक लग रही थी। हम भी यही मानना चाहते थे कि ये कोई बीमारी है जिसका इलाज हो सकता है। तो क्या वो ठीक हो जाएगी डॉक्टर? खुशी ने उम्मीद से पूछा। बिल्कुल, डॉक्टर ने कहा। हमें उसे कुछ दिन ऑब्जर्वेशन में रखना होगा। कुछ दवाइयां और थेरेपी सेशंस लगेंगे, लेकिन वो जल्द ही पहले जैसी हो जाएगी। आप लोग भी अपना ध्यान रखें। आप सब भी उसी सदमे से गुजरे हैं। डॉक्टर की बातों से हमें थोड़ी राहत मिली। हमें एक उम्मीद की किरण नजर आई। हमने रजनी के घर वालों को फोन करके बता दिया कि उसका एक्सीडेंट हो गया है और वो दिल्ली के हॉस्पिटल में भर्ती है। हम उन्हें असली बात बताकर डराना नहीं चाहते थे। अगले कुछ दिन हमारे लिए किसी नरक से कम नहीं थे। रजनी हॉस्पिटल में भर्ती थी। दवाइयों के असर से वो ज्यादातर सोती रहती, लेकिन जब भी उसे होश आता, उसका बर्ताव बहुत अजीब होता। वो किसी से बात नहीं करती, बस दीवारों को घूरती रहती। कभी कभी आधी रात को वो जोर जोर से चिल्लाने लगती। लेकिन सबसे डरावनी बात तब हुई जब एक रात मैं उसके कमरे के बाहर बैठा था और मैंने उसे किसी से बात करते हुए सुना। मैं अंदर गया तो देखा कि कमरे में उसके सिवा कोई नहीं था। वो खाली दीवार से बातें कर रही थी। तुम मुझसे क्या चाहते हो? वो दीवार से पूछ रही थी। मैं नहीं करूंगी ये सब। फिर अचानक वो हंसने लगी, उसी भयानक आवाज में। ठीक है, मैं करूंगी। जैसा तुम कहोगे वैसा ही होगा। बस इन्हें मत छोड़ना। इन तीनों को भी वही तड़प महसूस होनी चाहिए। ये सुनकर मेरे पैरों तले जमीन खिसक गई। वो आत्मा, वो मसान अब भी उसके अंदर था और उससे बातें कर रहा था। वो दवाइयों और डॉक्टरों की पकड़ से बाहर था। वो बस सही मौके का इंतजार कर रहा था। और ये असर सिर्फ रजनी तक ही सीमित नहीं था। अब हम तीनों को भी अजीब चीजें महसूस होने लगी थी। दीपक, जो कभी शेर की तरह दहाड़ता था, अब एक डरे हुए खरगोश की तरह रहता था। वो रात रात भर सोता नहीं था। कहता था कि जब भी वो आंखें बंद करता है, उसे उन तांत्रिकों के लाल आंखें वाले चेहरे दिखाई देते हैं। खुशी भी बहुत बदल गई थी। वो हर वक्त चुपचाप और उदास रहती। उसे हर आहट पर लगता कि कोई उसका पीछा कर रहा है। और मुझे हर वक्त लगता कि कोई मेरे साथ है, मेरे कंधे पर हाथ रखे हुए है। मुझे अक्सर परफ्यूम की जगह
वही मांस के जलने की बदबू आती। कभी कभी तो मुझे बंद कमरों में भी परछाइयां चलती हुई दिखाई देती थीं। हम तीनों समझ गए थे कि उस तांत्रिक ने सिर्फ रजनी को ही नहीं, हम सबको अपनी चपेट में ले लिया था। उसकी सौगात हम चारों के लिए थी। एक दिन कुछ ऐसा हुआ जिसने डॉक्टरों को भी हैरान कर दिया। रजनी ने दिन भर में लगभग 15 लोगों का खाना अकेले खा लिया। हॉस्पिटल का स्टाफ उसके कमरे में खाना रख रख कर परेशान हो गया, लेकिन उसकी भूख खत्म ही नहीं हो रही थी। उसका पेट फूल नहीं रहा था, उसे कोई तकलीफ नहीं हो रही थी, वो बस खाए जा रही थी। ये किसी भी मेडिकल साइंस के हिसाब से नामुमकिन था। डॉक्टरों की टीम परेशान थी। रजनी की रिपोर्ट्स में सब कुछ नॉर्मल था, लेकिन उसका बर्ताव किसी भी तार्किक व्याख्या से परे था। उनका इलाज पूरी तरह से असफल हो रहा था। एक हफ्ता बीत गया। हम तीनों की हालत भी बिगड़ती जा रही थी। हम न ठीक से खा पा रहे थे, न सो पा रहे थे। हम एक जिंदा लाश की तरह बन गए थे। हमारी सारी उम्मीदें टूट चुकी थीं। हमें समझ आ गया था कि विज्ञान के पास हमारी इस समस्या का कोई समाधान नहीं है। तभी एक उम्मीद की किरण बनकर एक इंसान हमारी जिंदगी में आया। वो थे राम खिलाड़ी काका, हमारे घर के बहुत पुराने और वफादार नौकर। जब मेरे घर वालों को पता चला कि मैं कई दिनों से दिल्ली में हूं और मेरी आवाज भी ठीक नहीं लग रही है, तो उन्होंने काका को हमारा हालचाल जानने के लिए भेजा। राम खिलाड़ी काका जब हॉस्पिटल पहुंचे और उन्होंने हमारी और रजनी की हालत देखी, तो उनके चेहरे का रंग उड़ गया। वो कोई पढ़े लिखे इंसान नहीं थे, लेकिन जिंदगी का तजुर्बा उन्हें बहुत था। वो राजस्थान के एक छोटे से गांव से थे, जहां ऐसी चीजों पर विश्वास किया जाता था। उन्होंने हमसे अकेले में बात की। छोटे मालिक, सच सच बताइए, क्या हुआ था? उनकी आवाज में चिंता थी। हमने हिम्मत करके उन्हें उस रात की सारी कहानी बता दी, तांत्रिकों से लेकर उस अधजली लाश, श्मशान सिद्धि और उनके श्राप तक, सब कुछ। सारी बात सुनकर काका की आंखों में डर साफ दिखाई दे रहा था। उन्होंने अपने कान पकड़ ली। हे भगवान, बहुत बुरा हुआ मालिक, आप लोगों पर किसी ने भारी अमसान क्रिया कर दी है। ये डॉक्टरों के बस की बात नहीं है। इसका इलाज सिर्फ एक ही जगह हो सकता है। कहाँ काका? मैंने बेबसी से पूछा। हमारे राजस्थान में, उन्होंने कहा। उज्जैन के महाकाल की तरह ही हमारे यहां भी एक जागृत स्थान है, काल भैरव का मंदिर। वो प्रेत आत्माओं के राजा हैं। बड़े से बड़ा भूत प्रेत, बड़ी से बड़ी डायन उनके सामने टिक नहीं सकती। आपको भाभी जी को लेकर वहीं चलना होगा, वही एक रास्ता बचा है। राम खिलाड़ी काका की बातों में एक यकीन था, एक भरोसा था। हमें भी लगा कि शायद यही हमारा आखिरी मौका है। डॉक्टरों ने तो वैसे भी जवाब दे ही दिया था। हमने उसी रात फैसला कर लिया, हम रजनी को हॉस्पिटल से डिस्चार्ज करवाकर राजस्थान ले जाएंगे। हमने डॉक्टरों से कहा कि हम उसे घर ले जाकर इलाज करवाना चाहते हैं। वो राजी नहीं थे, लेकिन हमारी जिद के आगे उन्हें मानना पड़ा। उस रात जब हम रजनी को लेकर हॉस्पिटल से निकल रहे थे, तो वो हम पर देखकर मुस्कुराई। ये रजनी की मुस्कान नहीं थी, ये एक शैतानी विजयी मुस्कान थी, जैसे वो कह रही हो, भाग लो, जितना भागना है, जाओगे कहां। हमारा सफर एक नए और शायद आखिरी पड़ाव की ओर शुरू हो चुका था। दिल्ली का इलाज और विज्ञान की समझ बुरी तरह से हार चुकी थी। अब हम उस दुनिया की तरफ लौट रहे थे जहां विश्वास और आस्था ही सबसे बड़ा हथियार होता है। हम काल भैरव के दरबार की ओर जा रहे थे, ये जानते हुए कि या तो वहां हमें जिंदगी मिलेगी या फिर हमारी कहानी हमेशा के लिए खत्म हो जाएगी। अंधेरा और भी गहरा हो चुका था और अब लड़ाई आमने सामने की होने वाली थी। दिल्ली से राजस्थान का सफर हमारी जिंदगी का सबसे लंबा और भयानक सफर था। हमने एक बड़ी गाड़ी किराए पर ली थी ताकि रजनी को आराम से ले जा सकें। राम खिलाड़ी काका भी हमारे साथ थे। उनके होने से हमें एक अजीब सी हिम्मत मिल रही थी, जैसे अंधेरे में कोई छोटा सा दिया जल रहा हो। रजनी ज्यादातर बेहोश सी ही रही। शायद दवाइयों का असर अभी बाकी था, लेकिन जब भी उसे होश आता, उसका रूप और भी भयानक हो जाता। वो अब हमसे सीधे सीधे बात करने लगी थी, लेकिन आवाज उसकी नहीं, उस मसान की होती थी। काल भैरव के पास ले जा रहे हो मुझे, वो एक कर्कश हंसी के साथ बोली। क्या लगता है वो मुझे रोक लेंगे? मैं अघोरेश्वर की संतान हूं, मुझे कोई नहीं बांध सकता। उसकी बातें सुनकर हमारी रूह कांप जाती थी। दीपक, जो अब तक चुपचाप सब कुछ सह रहा था, अचानक गुस्से में चिल्ला पड़ा, चुप हो जा, बस कर अब। रजनी या उस मसान ने अपना सिर एक अजीब से झटके के साथ दीपक की तरफ घुमाया। तेरी वजह से ही ये सब हुआ है। तूने ही हमारी साधना भंग की थी। तुझे तो मैं सबसे आखिर में सबसे दर्दनाक मौत दूंगा। ये सुनकर दीपक का चेहरा सफेद पड़ गया। वो डरकर सीट में धंस गया।
उस दिन के बाद से उसने रजनी से आंख मिलाने की हिम्मत भी नहीं की। राम खिलाड़ी काका लगातार हनुमान चालीसा का पाठ कर रहे थे। वो हमें भी पाठ करने को कहते। हम जैसे जैसे राजस्थान की सीमा के करीब पहुंच रहे थे, रजनी की बेचैनी बढ़ती जा रही थी। वो गाड़ी से बाहर कूदने की कोशिश करने लगी। हमें उसे कसकर पकड़ना पड़ा। ऐसा लग रहा था जैसे कोई अदृश्य शक्ति उसे राजस्थान में घुसने से रोक रही हो। 2 दिन की मुश्किल यात्रा के बाद आखिरकार हम उस शहर में पहुंचे जहां काल भैरव का प्रसिद्ध मंदिर था। मंदिर शहर के एक पुराने हिस्से में स्थित था। वहां पहुंचते ही माहौल में एक अजीब सा बदलाव महसूस हुआ। हवा में एक शांति थी, एक पवित्रता थी, लेकिन उसके साथ ही एक अनजानी सी भारीपन और शक्ति का एहसास भी था। हम मंदिर के पास एक धर्मशाला में रुके। काका ने कहा कि हमें शाम की आरती के बाद मंदिर के मुख्य पुजारी से मिलना होगा। शाम हुई। हम रजनी को लेकर मंदिर की तरफ चले। जैसे ही हमने मंदिर के मुख्य द्वार में कदम रखा, रजनी जोर से चीखी। ये एक ऐसी चीख थी जिसमें दर्द, गुस्सा और डर सब कुछ मिला हुआ था। नहीं, मुझे यहां से बाहर निकालो, मेरा शरीर जल रहा है। मंदिर के प्रांगण में मौजूद सारे लोग हमें ही देखने लगे। वो आत्मा मंदिर की सकारात्मक ऊर्जा को बर्दाश्त नहीं कर पा रही थी। हमने उसे घसीटते हुए अंदर ले जाने की कोशिश की। मंदिर के अंदर भैरव बाबा की विशाल काले पत्थर की मूर्ति थी। उनकी बड़ी बड़ी आंखें, हाथ में खप्पर और दंड लिए उनका रौद्र रूप देखकर ही मन में एक भय मिश्रित श्रद्धा उत्पन्न हो रही थी। तभी मंदिर के मुख्य पुजारी, जिन्हें सब गुरुजी कहकर बुला रहे थे, हमारी तरफ आए। वो एक तेजस्वी पुरुष थे। उनकी आंखों में एक अजीब सी शक्ति थी। उन्होंने रजनी की तरफ देखा और एक पल में ही सब कुछ समझ गए। इसे मसान ने पकड़ा है, उन्होंने एक भारी आवाज में कहा। बहुत शक्तिशाली है ये, इसे यहां लाने में बहुत देर कर दी तुमने। गुरुजी, इसे बचाइए। खुशी रोते हुए उनके पैरों में गिर पड़ी। ये हमारी दोस्त है, इसकी कोई गलती नहीं है। गुरुजी ने उसे उठाया और कहा, शांत हो जाओ बेटी। जो भैरव की शरण में आ गया, उसकी रक्षा करना उनका धर्म है, लेकिन लड़ाई बड़ी कठिन होगी। तुम लोगों का मन भी मजबूत होना चाहिए। जो कुछ भी तुम यहां देखोगे, उससे डरना मत। उन्होंने कुछ सेवकों को बुलाया और रजनी को मंदिर के एक भीतरी हिस्से में ले जाने को कहा, जिसे बंधन कक्ष कहते थे। कहा जाता था कि वहां बड़ी बड़ी दुष्ट आत्माओं को बांध कर रखा जाता था। जैसे ही सेवक रजनी को उस कमरे की तरफ ले जाने लगे, वो आत्मा पूरी तरह से अपने असली रूप में आ गई। रजनी की आवाज अब एक नहीं बल्कि कई आवाजों का मिश्रण बन गई थी। कभी किसी मर्द की भारी आवाज, कभी किसी औरत की तीखी चीख। छोड़ दो मुझे, नीच इंसानों, वो चिल्ला रही थी। मैं तुम सबको कच्चा खा जाऊंगी। मेरे गुरु अघोरेश्वर तुम्हें नष्ट कर देंगे। उसका शरीर अजीब तरह से ऐंठने लगा। उसकी आंखों की पुतलियां पूरी तरह सफेद हो गई थीं। यह नजारा इतना खौफनाक था कि धर्मशाला से आए कुछ लोग डर कर भाग गए। गुरुजी ने एक लोहे की मोटी जंजीर मंगवाई, जिस पर सिंदूर और भस्म लगी हुई थी। उन्होंने कुछ मंत्र पढ़े और वो जंजीर रजनी के पैरों में डाल दी। जंजीर का स्पर्श होते ही रजनी ऐसे चीखी जैसे उसे किसी ने जिंदा जला दिया हो। कमरे में धुएं जैसी एक काली छाया फैली और मांस के जलने की वही बदबू फिर से आने लगी। अब तुम तीनों की बारी, गुरुजी ने हमारी तरफ घूमकर कहा। वो सिर्फ इस लड़की के शरीर में नहीं है, उसकी छाया तुम तीनों पर भी है। वो तुम लोगों की ऊर्जा से खुद को और शक्तिशाली बना रहा है। हम तीनों डरते डरते उनके सामने खड़े हो गए। उन्होंने एक कटोरी में भस्म घोली और उससे हमारे माथे पर तिलक लगाया। तिलक लगते ही मेरे सिर में जोर का दर्द हुआ, जैसे हजारों सुइयां एक साथ चुभ रही हों। मेरी आंखों के सामने अंधेरा छा गया और मैं लगभग गिर ही गया था। दीपक और खुशी की भी यही हालत थी। ये तुम्हारे अंदर की नकारात्मक ऊर्जा है जो भैरव की भस्म को स्वीकार नहीं कर पा रही, गुरुजी ने समझाया। आज रात तुम तीनों इसी बंधन कक्ष के बाहर सोओगे। आज की रात बहुत भारी है, अमावस्या की रात है। आज वो अपनी पूरी ताकत से बाहर निकलने की कोशिश करेगा। हमें उस कमरे के बाहर दरी बिछाकर लेटने को कहा गया। अंदर से रजनी की या उस मसान की भयानक चीखें और गुर्राने की आवाजें आ रही थीं। वो लगातार जंजीरों को पटक रहा था और गंदी गंदी गालियां दे रहा था। रात जैसे जैसे गहरी हो रही थी, मंदिर का माहौल और भी रहस्यमयी होता जा रहा था। मैं लेटा हुआ था लेकिन सो नहीं पा रहा था। तभी मुझे ऐसा लगा जैसे कोई मेरे कान में फुसफुसा रहा है, देव देव भाग जा यहां से। वो खुशी की आवाज थी। ये पुजारी हमें मार डालेगा, चल भाग चलते हैं। मैंने आंखें खोलकर देखा, खुशी मेरे बगल में सो रही थी। तो फिर ये आवाज कहां से आई?
वो मसान अब हमारे दिमाग से खेल रहा था। वो हमें एक दूसरे के खिलाफ भड़काने की कोशिश कर रहा था। कुछ देर बाद दीपक उठकर बैठ गया और रोने लगा। मेरी वजह से, ये सब मेरी वजह से हुआ है, वो कह रहा था। मुझे मर जाना चाहिए। ये कहकर वो अपना सिर दीवार पर पटकने लगा। मैंने और राम खिलाड़ी काका ने भागकर उसे रोका। वो आत्मा अब हम सबको तोड़ने की कोशिश कर रही थी। हमें मानसिक रूप से इतना कमजोर कर देना चाहती थी कि हम खुद ही हार मान लें। पूरी रात यही सब चलता रहा। कभी हमें उन तांत्रिकों के चेहरे दिखते, कभी रजनी की चीखें सुनाई देती, कभी लगता कि कोई हमें छू रहा है। वो रात शायद हमारी जिंदगी की सबसे लंबी और सबसे खौफनाक रात थी। हम काल भैरव की दहलीज पर पड़े थे, अपनी जिंदगी और मौत के बीच झूल रहे थे। हमें नहीं पता था कि सुबह का सूरज हम देख भी पाएंगे या नहीं, और अगर देख भी पाए तो क्या हम वही इंसान रहेंगे जो हम पहले थे। लड़ाई अब अपने अंतिम चरण में पहुंच चुकी थी और अब जो होना था वो बहुत ही भयानक होने वाला था। अमावस्या की वो रात जैसे सदियों जितनी लंबी थी। हम तीनों उस बंधन कक्ष के बाहर पड़े रहे, हर पल एक नए खौफ का सामना करते हुए। अंदर से आती उस मसान की चीखें, गालियां और धमकियां एक पल के लिए भी बंद नहीं हुई। ऐसा लगता था जैसे नरक के सारे दरवाजे खुल गए हों और सारी बुरी आत्माएं उसी मंदिर में जमा हो गई हों। सुबह जब ब्रह्म मुहूर्त में मंदिर के घंटे बजे, तब जाकर वो आवाजें थोड़ी शांत हुईं। हम तीनों की हालत ऐसी थी जैसे हम कई रातों से सोए न हों। हमारी आंखें लाल और सूजी हुई थीं और हमारे चेहरों पर एक अजीब सी थकान और नाउम्मीदी थी। गुरुजी अपने कुछ शिष्यों के साथ आए। उनके हाथ में पूजा की सामग्री, हवन कुंड और कुछ अजीब सी दिखने वाली वस्तुएं थीं जिन्हें मैंने पहले कभी नहीं देखा था। तैयार हो जाओ, उन्होंने हम तीनों की तरफ देखकर कहा। आज अंतिम प्रहार होगा। आज या तो ये मसान इस शरीर को छोड़कर जाएगा या फिर इसे यहीं भस्म कर दिया जाएगा। दोनों ही सूरतों में इस लड़की के शरीर को बहुत कष्ट होगा। तुम लोगों को अपना दिल पत्थर का करना होगा। वो बंधन कक्ष के अंदर गए। हम भी डरते डरते दरवाजे पर खड़े हो गए। अंदर का नजारा भयानक था। रजनी जंजीरों में जकड़ी हुई फर्श पर पड़ी थी। उसका पूरा शरीर ऐंठा हुआ था और उसके मुंह से लगातार झाग निकल रहा था। कमरे की दीवारों पर खरोंचों के निशान थे, जैसे उसने आजाद होने के लिए बहुत संघर्ष किया हो। गुरुजी ने कमरे के बीचों बीच एक हवन कुंड स्थापित किया और आग जलाई। उन्होंने कुछ विशिष्ट जड़ी बूटियां और सामग्री आग में डालनी शुरू की। आग में से एक अजीब सी तीखी गंध वाला धुआं उठने लगा। अब शुरू होगा असली खेल, गुरुजी ने कहा और अपनी आंखें बंद करके कुछ शक्तिशाली मंत्रों का जाप करने लगे। उनकी आवाज में एक गजब की शक्ति और अधिकार था। जैसे जैसे मंत्रों की शक्ति बढ़ने लगी, रजनी फिर से तड़पने लगी। बंद कर ये सब बूढ़े, वो उस मसान की आवाज में चिल्लाई। तू मुझे नहीं रोक सकता, मैं इसे लेकर जाऊंगी। अचानक रजनी का शरीर हवा में 2-3 फीट ऊपर उठ गया। ये देखकर हमारी चीख निकल गई। वो हवा में ही छटपटा रही थी, जैसे कोई अदृश्य शक्ति उसे ऊपर खींच रही हो। गुरुजी ने आंखें खोली। उनकी आंखें गुस्से से लाल थीं। अरे नीच आत्मा, तू खुद को क्या समझता है? तू भैरव के दरबार में खड़ा है, यहां तेरी कोई माया नहीं चलेगी। ये कहकर उन्होंने हवन कुंड से एक जलता हुआ कोयला उठाया और रजनी की तरफ फेंका। वो कोयला रजनी के शरीर को छुआ भी नहीं, लेकिन उसके लगते ही कमरे में एक जोर का धमाका हुआ और रजनी जमीन पर आ गिरी। अब वो मसान शायद समझ गया था कि उसकी शक्ति यहां काम नहीं आएगी। उसने अपनी रणनीति बदली। अब वो गिड़गिड़ाने लगा। मुझे जाने दो गुरुजी, वो रजनी की असली आवाज में रोते हुए बोला। मैं चला जाऊंगा, मैं इन सबको छोड़ दूंगा, मुझे मत जलाओ। खुशी उसकी आवाज सुनकर रोने लगी। गुरुजी, ये रजनी है, प्लीज इसे छोड़ दीजिए। चुप रहो, गुरुजी ने जोर से डांटा। ये मायावी है, ये तुम लोगों की भावनाओं से खेल रहा है ताकि मैं इसे छोड़ दूं। उन्होंने अपना जाप और तेज कर दिया। अब वो मसान फिर से अपने असली रूप में आ गया और भयानक गालियां देने लगा। उसने हम तीनों के सारे राज, हमारे सारे डर, जो सिर्फ हम ही जानते थे, जोर जोर से बताने शुरू कर दिए। वो हमें मानसिक रूप से तोड़ने की हर संभव कोशिश कर रहा था। फिर वो हंसने लगा। तुम सोचते हो तुमने मुझे पकड़ लिया? मेरा असली मकसद तो अभी पूरा होगा। ये कहकर रजनी ने अपनी पूरी ताकत से जंजीरों को खींचा। एक जोर की आवाज हुई और जंजीरें दीवार से उखड़ गईं। अब वो आजाद था। वो किसी भूखे जानवर की तरह दीपक की तरफ झपटा। तुझे तो मैं सबसे पहले मारूंगा, वो चिल्लाया। लेकिन इससे पहले कि वो दीपक तक पहुंच पाता, गुरुजी ने अपना त्रिशूल उठाया
और जमीन पर जोर से पटका। एक नीली रोशनी की लहर पूरे कमरे में फैल गई। उस रोशनी के स्पर्श से वो मसान ऐसे पीछे हटा जैसे उसे करंट लग गया हो। अब गुरुजी और उस मसान के बीच एक भयंकर युद्ध छिड़ चुका था। गुरुजी लगातार मंत्र पढ़ रहे थे और हवन कुंड में आहुति दे रहे थे, और वो मसान कमरे में चीजों को इधर उधर फेंक रहा था और हम पर हमला करने की कोशिश कर रहा था। यह संघर्ष लगभग 1 घंटे तक चला। हम तीनों एक कोने में दुबके हुए अपनी मौत का इंतजार कर रहे थे। अंत में गुरुजी ने अपना अंतिम अस्त्र निकाला। उन्होंने भैरव बाबा की मूर्ति से सिंदूर लिया और उसे अभिमंत्रित करके रजनी के माथे पर लगा दिया। सिंदूर लगते ही रजनी के पूरे शरीर से काला धुआं निकलने लगा। वो इतनी जोर से चीखी कि लगा जैसे मंदिर की दीवारें भी हिल गई हों। उसकी चीख में सदियों का दर्द और पीड़ा थी। धीरे धीरे उसका शरीर शांत होने लगा और वो बेहोश होकर जमीन पर गिर पड़ी। कमरे में फैला हुआ काला धुआं एक जगह इकट्ठा होकर एक भयानक अमानवीय आकृति में बदल गया। उसकी लाल आंखें गुस्से से हमें और गुरुजी को घूर रही थीं। जय काल भैरव! गुरुजी ने अपना त्रिशूल उस आकृति की तरफ करके हुंकार भरी। भैरव बाबा का नाम सुनते ही वो आकृति एक झटके में पीछे हटी और फिर तेजी से खिड़की तोड़कर बाहर निकल गई। लेकिन वो भाग नहीं पाई। मंदिर के ऊपर लगा त्रिशूल चमक उठा और एक बिजली सी कौंधी जो सीधा उस काली आकृति पर जाकर गिरी। वो आकृति एक भयानक चीख के साथ वहीं हवा में भस्म हो गई। कमरे में एक अजीब सी शांति छा गई। मांस के जलने की बदबू गायब हो चुकी थी। सब कुछ खत्म हो चुका था। हम धीरे धीरे रजनी के पास गए। वो बेहोश थी, लेकिन उसके चेहरे पर सालों बाद एक सुकून और शांति थी। गुरुजी ने हमें बताया, अब ये खतरा टल गया है। भैरव बाबा ने उस दुष्ट आत्मा को मुक्ति दे दी है। तुम्हारी दोस्त कुछ घंटों में ठीक हो जाएगी, लेकिन इस सदमे से उबरने में उसे वक्त लगेगा और तुम तीनों पर से भी उसकी छाया हट चुकी है। हमने रोते हुए गुरुजी के पैर पकड़ लिए। आज उन्होंने हमें एक नया जीवन दिया था। उस घटना के बाद हमारी जिंदगी पूरी तरह से बदल गई। हम कुछ हफ्तों तक उसी धर्मशाला में रहे, जब तक रजनी पूरी तरह से स्वस्थ नहीं हो गई। जब उसे होश आया तो उसे मध्य प्रदेश के उस ढाबे के बाद का कुछ भी याद नहीं था। हमने भी उसे कभी उस भयानक सच के बारे में नहीं बताया। हम चारों वापस अपने शहर लौट आए, लेकिन अब हम वो पहले वाले बिंदास और लापरवाह लड़के लड़कियां में नहीं थे। वो खौफनाक अनुभव हमारी आत्मा में बस गया था। दीपक, जो कभी एडवेंचर का दीवाना था, अब घर से बाहर निकलने में भी डरता था। खुशी और रजनी ने लोगों से मिलना जुलना कम कर दिया था। और मैं आज भी रातों को उन चीखों को सुनकर जाग जाता हूं। हमने अपना रोमांच प्रेमी जीवन पूरी तरह से छोड़ दिया। अब हमारे ट्रिप किसी सुनसान जगह पर नहीं, बल्कि मंदिरों और तीर्थ स्थलों पर होते हैं। हम गहरे आस्तिक बन चुके हैं। हमें समझ आ गया था कि इस दुनिया में कुछ ऐसी ताकतें भी हैं जिन्हें न तो विज्ञान समझ सकता है और न ही उनसे छेड़छाड़ करनी चाहिए। आज इतने सालों बाद भी जब कोई मुझसे पूछता है कि जिंदगी में सबसे बड़ा सबक क्या सीखा, तो मैं यही कहता हूं, कभी भी अज्ञात में झांकने की कोशिश मत करना। हर रहस्य को जानना जरूरी नहीं होता। कुछ दरवाजे बंद ही रहें तो बेहतर है, क्योंकि अगर वो एक बार खुल गए तो जरूरी नहीं कि आप उन्हें वापस बंद कर पाएं। वो एक रोड ट्रिप हमारी जिंदगी का सबसे बड़ा सबक था। एक ऐसा सबक जिसकी कीमत हमने अपनी आत्मा के एक हिस्से को खोकर चुकाई थी। तो दोस्तों, ये कहानी यही खत्म हुई। अब जिन भाइयों ने अपना नाम वीडियो में कमेंट किया था, उनका नाम लेते हैं। मुकेश भाई राउरकेला से, शानू जी पाटियाला से, कमल जी भाटी तारानगर से, आकाश भाई उत्तर प्रदेश से, सफीक भाई सऊदी अरब से, राजीव भाई दरभंगा बिहार से, निहारिका जी ओडिशा से, राजकुमार भाई गोरखपुर से, गणेश पाठक भाई सूरत से, अंबुज मिश्रा भाई नोएडा उत्तर प्रदेश से, आशु भाई दिल्ली से, अनिल चौहान भाई सिवान बिहार से, मनीष जैन भाई दिल्ली से, सरिता जी उत्तराखंड से, मजीद भाई मालदीव से, विशाल भाई हरदोई से, रॉकी भाई सोनीपत से, विनोद गुरुंग भाई दुबई से, जमशेद खान भाई कराची से, अफसर अली भाई मुरादाबाद से, पुसली भाई थाईलैंड से, आशुतोष त्रिपाठी भाई गोंडा से, यूएस हर्ष तिवारी भाई लोहारी सिरसा प्रयागराज से, मुकेश गुजर भाई भरतपुर राजस्थान से, कबल सिंह भाई पंजाब से, किशोर भाई ग्रेटर नोएडा से, अभिषेक तिर्की भाई छत्तीसगढ़ से, जुल्फिकार भाई दिल्ली से, पन्ना राम कोलायत भाई बीकानेर राजस्थान से, अन्वेश कुमार पांडेय भाई मुंबई महाराष्ट्र से, दीपक भोयर भाई अर्जुनली गांव से, सूरज भाई मुंबई से, बाबू मंडल भाई राउरकेला से, असलम कुरैशी भाई सऊदी अरब से, फिजाजी इस्लामाबाद पाकिस्तान से,
अर्जुन भाई नेपाल से, राधे भाई उन्नाव से, संजय खान भाई इंडिया से, ओम प्रकाश भाई झारखंड से, सबीना भाई कोलकाता से, बाबू भाई उत्तराखंड से, राम छोटा भाई गोविंदपुर जमशेदपुर झारखंड से, रवि बिशन अली भाई इंडिया से, मोहन भाई झारखंड से, आजाद भाई दिल्ली से, रुद्रा शर्मा, सपना शर्मा, शिया और अमन शर्मा भाई दिल्ली से, असुम तामूट भाई अरुणाचल प्रदेश से, पूजा घोष जी असम से, राम ठाकुर सिंह भाई ग्वालियर से, मोएम भाई बिहार मुजफ्फरपुर से, कुलविंदर कौर भाई लुधियाना पंजाब से, फजीन भाई मालदीव से, अनुराग कश्यप भाई दुबई से, वाजिद तब्बूसुम भाई लाहौर पाकिस्तान से, राम अचल भाई अयोध्या से, हसन अब्बास भाई इटली से, मेहुल वर्मा भाई प्रयागराज से, राहुल भाई ओडिशा से, ऋषभ और राकेश भाई पंजाब से, शहजादी जी सऊदी अरब से, विनीता जी लखनऊ से, गोपाल भाई कोलकाता से, वाजिद तबस्सुम भाई पाकिस्तान से, वसीम अहमद भाई नागपुर महाराष्ट्र से, राम भदौरिया भाई मध्य प्रदेश से, जीवन तमंग भाई काठमांडू नेपाल से, कादिर शिकालगार से, पूरन चंद बालोतरा भाई राजस्थान से, उर्वशी जी वेस्ट बंगाल दार्जिलिंग से, देवांश भाई ग्वालियर मध्य प्रदेश से, बलबिंदर सिंह भाई राजस्थान से, ओमकार सिंह भाई झारखंड से, बापूनू भाई ओडिशा से, योगपाल पांड्या भाई बस्ती से, संतोष कोरबा भाई छत्तीसगढ़ से, रंजीत तिवारी भाई कानपुर से, अविनाश भाई फरीदाबाद से, कमल भाई म्यांमार से, राज मालवीय भाई मध्य प्रदेश से, सरोज भाई ओडिशा से, अवनीत जानवी और मानसी जालंधर पंजाब से, पीहू छावी और जतिन भाई चंडीगढ़ से, लकी राव भाई वाराणसी से, रोहन भाई रामपुर से, सैयद मेहदी भाई सऊदी से, रामू भाई असम से, जितेंद्र सिसोदिया भाई भगवानपुर से, गणेश भाई नासिक से, बाबू मोनी जी असम गोहपुर से, अलीना, अयान, जफिराह, इम्तेज भाई दुबलिन आयरलैंड से, अर्जुन छेत्री भाई असम से, निरुपमा नायक भाई ओडिशा से, जुनैद भाई मालेगांव से, अशोक भाई नासिक महाराष्ट्र से, रविंद्र भाई आगरा से, तरुणा भाई झारखंड से, अंकु भाई बलिया से, राम भाई मध्य प्रदेश से, वंदना यादव जी जबलपुर से, लता सिंह जी कर्नाटक से, मेहरुखा भाई लाहौर पाकिस्तान से, नरेंद्र मानकर भाई सौसर से, मीना गुरुंग जी काठमांडू नेपाल से, विक्की भाई मोरियाट्यूस से, शनि भाई बस्ती से, हामिदुल्लाह भाई इस्लामाबाद पाकिस्तान से, दिनेश कुंभार भाई महाराष्ट्र से, अक्षय राजभर भाई चौरा से, तठूंग भाई ईटानगर से, सफदार अब्बास भाई रावलपिंडी पाकिस्तान से, लकी भाई इटली और इकबाल भाई जर्मनी से, अशोक कुमार भाई उदयपुर राजस्थान से। और जिन भाइयों ने अपना नाम कमेंट किया है लेकिन उनका नाम वीडियो में नहीं लिया गया है, तो भाइयों आप लोग टेंशन ना लें, आप लोगों का नाम अगली वीडियो में जरूर लिया जाएगा। और अगर आप लोग भी चाहते हैं कि आपका नाम वीडियो में लिया जाए तो अपना नाम और अपने शहर का नाम वीडियो में कमेंट करें। अगर आपको यह कहानी पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब करें ताकि और भी डरावनी कहानियां आप तक पहुंच सकें। कहानी को अंत तक सुनने के लिए दिल से धन्यवाद दोस्तों। आज के लिए बस इतना ही, मिलते हैं जल्द ही कुछ नई कहानियों के साथ। तब तक के लिए अपना ध्यान रखिए।